हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेटवर्क पाथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सीएलआई का स्टार्ट करेंगे। सीखेंगे कैसे होस्ट नेम और बैनर्स बनाते हैं। और अब तक के जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने सिस्को के जो सीएलआई मोड्स होते हैं, ठीक है, आईओएस मोड्स जिसे कहते हैं, उसके बारे में समझा दिया है। और बेसिक नेविगेशन सीएलआई के अंदर कैसे करना है वो बता दिया है। तो वो वीडियोस आप जरूर देख ले पहले, राइट। तो इसके अंदर दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ, होस्ट नेम और बैनर्स। और जो इसके आगे के पार्ट्स आने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको पासवर्ड सेट करना बताऊंगा, जो अलग अलग टाइप के पासवर्ड्स यूजर्स जो बनते हैं उनके बारे में बताऊंगा। इंटरफेसेस कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं वो चीजें भी बताऊंगा। ओके। तो होस्ट नेम हम लोग देखते हैं अभी। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग डिवाइस के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं, वो है होस्ट नेम। आप कभी भी लॉगिन करो तो आपको राउटर या फिर स्विच ऐसा करके दिखेगा। ओके। तो ये जो डिवाइस के नेम्स है ये पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं उनके मेमोरी के अंदर, और ऐसे ही फैक्ट्री से आते हैं। लेकिन जब आपके पास जब आते हैं तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इन्हें चेंज करें। क्यों? क्योंकि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे आपके डिवाइसेस को। आप सपोज कर लो आपके पास चार डिवाइसेस है जिन्हें आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो, और चारों का नाम राउटर ही है। राउटर है। ओके। तो आप मिस्टेक से, गलती से आप किसी और राउटर के अंदर किसी और डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो बाय मिस्टेक। आप शायद इस राउटर के लिए करना चाहते थे लेकिन आपने इसके अंदर कर दिया। क्योंकि आप जब ओपन करते हो आपके जो सीएलआई है, तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कुछ ऐसा विंडो बना के देते हैं ना यहाँ पे। तो यहाँ पे नाम आता है, उसका होस्ट नेम आता है। तो आप जो होस्ट नेम सेट करते हो ना, उसके हिसाब से आपको समझ आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऐसा भी नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है उस केस में, क्योंकि आपको फिर अलग अलग स्विच में जाके लॉग इन करके देखना पड़ेगा। लेकिन आपको फिर भी अगर राउटर ही दिख रहा है हर जगह, तो फिर आपके कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती है। आप शायद किसी और डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन किसी और डिवाइस में पुश कर दें। इसलिए हम लोग सिंपल नेमिंग अगर कर सकते हैं वो है R1, R2, R3, R4। इससे थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा कि कौन से राउटर में हम लोग अभी है फिलहाल के लिए, है ना। और इसका एक और आसान तरीका है कि अगर आप सपोज कर लो आपके आईपी एड्रेस जो है, आपका नेटवर्क है, वो कुछ इस प्रकार का है, 1.1 से लेके अगर आपका 10.0.1.100 है, तो आप इसके बीच आपके राउटर्स को होस्ट नेम दे सकते हो। अगर आपके पहले राउटर का जो आईपी है वो .12 है, तो आप इसको R12 होस्ट नेम दे सकते हो। अगर दूसरे राउटर का आईपी आपका 44 है, .44, तो R44 दे दो। तो ये एक सिंपल तरीका होता है, सबसे बेसिक तरीका राउटर्स का नेमिंग करने का, होस्ट नेम देने का। लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं होती है ना, क्योंकि ये ज्यादा स्केलेबल नहीं है। आप अगर आपका बहुत बड़ा अगर इन्वायरमेंट है जिसके अंदर बहुत सारे राउटर्स है, तो आप देख लो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 255 आईपीज अगर आप सेट कर सकते हो, है ना, 254, आई एम सॉरी। अगर आपका सबनेट मास्क अगर /24 है, ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी सबनेट मास्क क्या है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 से 254 ले लो। आप इतने ही ज़्यादा से ज़्यादा नाम दे ही पाओगे। उसके आगे आपको समझ कैसे आएगा कौन से राउटर के साथ अटैच्ड है ये होस्ट नेम, है ना। तो इसके लिए एक और जो तरीका होता है उसे हम लोग कहते हैं थीम बेस्ड होस्ट नेम्स। इसके अंदर कुछ लोग होते हैं जो अपने फेवरेट कैरेक्टर्स का नाम उसकी उनके पावर्स के हिसाब से या फिर उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से देते हैं। जैसे कोई इंपॉर्टेंट डिवाइस है तो उसको कुछ नेमिंग का तरीका कर देंगे ये लोग। जो दूसरे लेवल के ऊपर है उनका नेमिंग का कुछ तरीका कर देंगे ये लोग। तो ये बेसिकली किसी सीरीज, एनीमे या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के रिलेटेड ही नाम रखते हैं, जो कि प्रोफेशनल नहीं होता है और एंटरप्राइज में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगला जो तरीका है वो है सिंपल फंक्शनल। ओके। सिंपल फंक्शनल होस्ट नेम्स। इसके अंदर आप क्या करते हो, आपके जो लोकेशन है डिवाइस का वो आप लिखो, और उसके बाद फिर डिवाइस का जो टाइप है, डिवाइस टाइप, और उसके आगे नंबर लिख दो आप, जो आपको पसंद है, जो आपको लिखना है। तो इससे क्या होता है, अगर आप मुंबई में डिवाइस अगर आप कर रख रहे हो, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आप कुछ इसका नेमिंग ऐसे कर सकते हो। मुंबई डिवाइस अगर आप सपोज कर लो आपका स्विच है और 10th नंबर का स्विच है, तो आप इसे ऐसे नेमिंग कर सकते हो। और ये आसान तब होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ स्विचेस हैं और आप अलग अलग लोकेशन पे डील कर रहे हो। और इसके बाद एक और जो तरीका आता है वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शनल नेमिंग का। सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, आपके जो आईएसपीज होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, वो सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शनल नेमिंग का इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली कॉम्प्लेक्स फंक्शनल नेमिंग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मैंने काम किया है तो मुझे पता है कॉम्प्लेक्स नेमिंग की ज़रूरत है, क्योंकि डिवाइसेस, इतने नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं कि उन्हें मैनेज करने के लिए अच्छे से नेमिंग रखना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कॉम्प्लेक्स फंक्शनल नेमिंग के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स आती है, और उसके लिए अलग से एक डॉक्यूमेंटेशन भी होता है।
तो जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें इंक्लूड की है, वहाँ पे शायद फ्लोर नंबर ऐड करें, उसके बाद फिर ऑर्डर नंबर ऐड करें, बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है, ओके? और ये चीज़ें जो अभी होस्टनेम है, ये मैं आपको बताऊँगा लास्ट में, लैब के अंदर कैसे इसे एडिट करना है या फिर चेंज करना है, ओके? इसके बाद जो दूसरी चीज़ है, वो है बैनर। बैनर क्या होता है? जब आप लॉगिन करते हो किसी भी स्विच के अंदर या फिर राउटर के अंदर, तो सबसे पहली जो स्क्रीन आपके सामने जो दिखता है, सपोज करो अगर ये आपका CLI है, CLI ओपन करते ही आपके पास यहाँ पे रिटर्न दबाने के लिए पूछता है ये, टैप रिटर्न, और उसके बाद फिर आप कमांड डालना स्टार्ट कर सकते हो, है ना? तो इसके पहले कुछ कुछ एक दो छोटी छोटी लाइन लिखी रहती है, और बैनर जो हमारा है वो यहीं पे आता है, ओके? तो अगर आपने कभी नहीं देखा, तो बैनर जब हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो चीज़ होती है हमारे CLI के अंदर जाते ही, जस्ट हम लोग डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करें उसके पहले एक बहुत बड़ा सा पैराग्राफ ले लो या फिर कुछ चंद लाइनें ले लो जो आप यहाँ पे डाल सकते हो एज एन इन्फॉर्मेशन। और ये इन्फॉर्मेशन किस रिलेटेड होती है कि अगर आपकी कोई कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे राउटर्स रखे हुए हैं और आप नहीं चाहते कि बाहर का कोई बंदा उसे एक्सेस करे, तो आप उसके लिए एक सिंपल सा मैसेज यहाँ पे लिख देते हो, ओके? ये आपकी सिक्योरिटी में मदद नहीं करता, लेकिन कंपनीज को ये लीगल टर्म्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो पहले से ही यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो राउटर है या फिर ये जो डिवाइस है, ये स्विच है, ये इस कंपनी का है, और इस कंपनी के यूजर्स ही इसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग जो मैनेज कर रहे हैं वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपके पास पासवर्ड आया भी है तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये कॉम्प्रोमाइज हो गया पासवर्ड, लेकिन आप इस जो CLI है इस डिवाइस के अंदर इंटर ना करें, क्योंकि आपके ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो एंटरप्राइजेस या फिर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो जब सेटअप करते हैं राउटर को, तो उसके अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो लोग एक बैनर लगा देते हैं, क्योंकि इससे एम्बिग्यूटी खत्म हो जाती है। अगर आप बैनर नहीं डालते तो उसके अंदर ऊपर कुछ लिखा ही नहीं रहता CLI के ऊपर, ठीक है? अगर आपका CLI खुलेगा तो ये कुछ खाली ऐसा रहेगा, उसके अंदर कुछ नहीं रहेगा कि आप इसमें इंटर कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड पता है तो आप चले जाओगे, है ना? नहीं पता तो नहीं जा पाओगे। अगर आपको पता भी है तो आप वेट थोड़ी करोगे, आप अंदर चले जाओगे सीधा। लेकिन यहाँ पे अगर कुछ मैसेज लिखा हुआ होगा कि आप इसे एक्सेस मत करो, ये आपके लिए है नहीं बना, तो यूजुअली आप नहीं करोगे, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने ये चीज़ क्लियर करी हुई है। और कभी-कभार ये चीज़ें जो है, ये आगे जाके अगर कुछ केस हो जाता है, तो उस मामले में ये कंपनी को फ़ायदा देता है कि हमने तो एक्सप्लिसिटली वहाँ पे लिखा था। अगर नहीं लिखा रहता तो वो चीज़ मुश्किल पड़ती है उसके लिए बताने के लिए कि हाँ, हमने तो पहले से मना किया नहीं इसके अंदर जाने को किसी और को। तो ये चला गया, तो इसके ऊपर कंक्रीट प्रूफ उनके पास नहीं रहता है। ओके? तो बैनर्स का ये काम आता है। अभी चलते हैं हम लोग CLI के अंदर, और हम लोग देखते हैं कि कैसे बैनर बनाते हैं और होस्ट नेम कैसे देना है। ओके? तो हम लोग CLI के अंदर आ गए हैं, और अभी मैं कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग के अंदर नहीं जाना चाहूँगा, तो मैं नो करूँगा। और जैसे ही मैंने नो किया, तो मैं राउटर के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे कोई भी बैनर नहीं आया। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, ये इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन जो बैनर होता है हमारा, जो मैंने अभी आपको बताया, वो यहाँ पे सबसे पहले आता है। ओके? तो सबसे पहले मैं आपको होस्ट नेम बता देता हूँ कैसे सेट करना है। आप पहले तो, अभी आप यूज़र एग्जीक्यूटिव मोड के अंदर हो, अभी आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आप पहले तो प्रिविलेज मोड के अंदर जाओ। प्रिविलेज मोड के अंदर जाने के बाद आपको कुछ चेंज करना है। तो कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे सिंपली लिखो होस्ट नेम R1। ओके? तो आपका होस्ट नेम है वो राउटर से R1 हो गया है। ऐसे ही आप अलग अलग डिवाइसेस को आपका होस्ट नेम दे सकते हो, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ बताना होता नहीं है। और जो दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया होस्ट नेम रखने का, होस्ट नेम MUMR, ओके? तो ये एक तरीका है होस्ट नेम देने का। तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे होस्ट नेम देना चाहते हो, आपके लिए क्या आसान पड़ रहा है, राइट? और एक चीज़ अब याद रखो कि जब भी आप होस्ट नेम देते हो या फिर कोई भी चेंज करते हो, तो आप इसको सेव ज़रूर कर लो, ओके? सेव नहीं करोगे, आपका डिवाइस बंद होगा और शुरू होने जब वापस होगा तो वो सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन वैनिश हो जाता है, क्योंकि हमारा जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो वोलेटाइल मेमोरी के अंदर स्टोर रहता है, ओके? जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है हम लोगों ने होस्ट नेम सेट किया हुआ है, राइट? तो ये जो आपका है वो फिलहाल के लिए वोलेटाइल मेमोरी के अंदर है, यानी कि रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है। लेकिन अभी मैंने आपको दिखाया राइट मेमोरी करके, तो वो स्टार्टअप कॉन्फ़िग में सेव हो गया। अभी अगर मेरा डिवाइस ऑफ भी होता है, अगर मैं यहाँ से ऑफ करता हूँ, ओके, ये ऑफ का बटन है, और मैं फिर से ऑन करता हूँ, और ये अभी बूटिंग प्रोसेस चल रहा है इसका, मैं दिखाता हूँ। ओके? तो नाम अभी भी वैसा का वैसा ही है, होस्ट नेम। तो ये चेंज हुआ नहीं, पुराना फिर से राउटर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सेव कर लिया था। तो आप इसे याद से सेव करो आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम लोग बैनर कैसे बना सकते हैं, राइट? और बैनर यहाँ पे आना चाहिए। तो बैनर कैसे बनाते हैं, आप सबसे पहले तो प्रिविलेज मोड के अंदर चले जाओ, ओके?
इसमें जाने के बाद आप कॉन्फ़िगर टर्मिनल करो और यहाँ लिखो आप बैनर। ओके, बैनर के बाद दो ऑप्शन रहते हैं, एक होता है लॉगिन बैनर और एक होता है एमओटीडी। एमओटीडी का फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे, मैसेज ऑफ द डे बैनर। तो जनरली जो कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है, फिर कुछ चेंजेस जो हो रहा है वो अगर आपको बताने हैं तो वो एमओटीडी बैनर पे आता है। और बाकी जो लॉगिन बैनर होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और लीगल कंप्लायंसेस के बारे में अलर्ट करता है लोगों की कि आप इस राउटर के अंदर अगर लॉगिन कर रहे हो, आप इस स्विच के अंदर लॉगिन कर रहे हो, तो आप एक लेजिटिमेट यूजर होने चाहिए। अगर आपके पास गलती से पासवर्ड आया है तो भी आप लॉगिन मत करो, क्योंकि लीगल कंसिक्वेंसेस आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं। ये दो तरीके हैं, ये आपको बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैं आपको एमओटीडी सेट करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैसेज ऑफ द डे, और उसके बाद क्या लिख के आ रहा है, लाइन, LINE, मतलब आप अपना कमांड अभी डालो आप, और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ लिखा है सी बैनर टेक्स्ट सी। तो जो सी है, यहाँ पे एक डीलिमिटिंग कैरेक्टर है। डीलिमिटिंग मतलब अगर आप किसी कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहे हो तो आप उसी कैरेक्टर से एंड करो जब आपका मैसेज पूरा खत्म हो जाए। तो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक यूज कर रहा हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। ओके, तो मैं ये लिखूंगा, हाय टुडे, या फिर हाय वेलकम टू राउटर, वेलकम टू द राउटर, है ना। और यहाँ पे मैं एस्ट्रिक लगा दूंगा। या आप बीच में कहीं पे भी एस्ट्रिक मत मारो, ठीक है। अगर आप कहीं और एस्ट्रिक बीच में यूज करते हो तो आपका मैसेज उधर ही कट हो जाएगा, उतना ही मैसेज आपके बैनर पे जाएगा। इसके आगे कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है। ओके, इंटर करो आप और एग्जिट करो। पूरा बाहर जाने के बाद जब वापस आओगे आप, तो ये आपके बैनर जो है ना आपके सामने दिखेगा ऐसा। और इस चीज को भी आप सेव कर लो, अगर आप सेव नहीं करोगे तो ये भी उड़ जाएगा, ठीक है। हर एक चीज आपको स्टार्टअप कॉन्फ़िग के अंदर सेव करनी पड़ती है। तो ये हो गया आपको मैसेज ऑफ द डे, जो बैनर है वो है। दूसरा एक बैनर जो रहता है वो है लॉगिन बैनर, वो अभी नहीं आएगा यहाँ पे, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इनेबल करो आप कॉन्फ़िग टी, ठीक है। और आप बैनर लॉगिन, सेम वही तरीका है। आप, मैं इस बार कुछ और आपको यूज करके दिखाता हूँ। मैं 9 नंबर यूज कर रहा हूँ इस बार। यही एक डिलिमिटिंग कैरेक्टर है, बीच में आप 9 मत यूज करना कहीं, क्योंकि जहां पे आप अगला 9 यूज करोगे वहीं तक आपका मैसेज रहेगा, राइट। तो आप इसके बाद क्या करो, यहाँ लगाओ प्लीज, प्लीज एक्सेस इफ यू आर एन ऑथराइज्ड यूजर, है ना। अब मैं यहाँ पे एस्ट्रिक मारता हूँ और एंटर मारता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, नहीं ले रहा है, क्योंकि एस्ट्रिक मेरा डिलीमीटर डिलीमिटिंग कैरेक्टर है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जब तक 9 दबा नहीं देता और एंटर नहीं करता हूँ तब तक मैं ये, मुझे ये अगली लाइन पे लेके जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे और मैसेज डाल सकता हूँ, मतलब मल्टी लाइन मैसेज जो है वो मैं डाल सकता हूँ। तो ये ऑप्शन दोनों एमओटीडी में भी होता है और लॉगिन में भी होता है, राइट। तो पहली लाइन में लिख दिया मैंने, प्लीज एक्सेस इफ यू आर एन ऑथराइज्ड यूजर। उसके बाद प्लीज डोंट मेक चेंजेस विदाउट नोटिस, एक और लिख दिया मैंने, फिर इंटर दबा दिया। अब अगले इसमें जाएगा, लाइन में जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक 9 नंबर इस्तेमाल ही नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूंगा, जैसे कि लाइन विल बी, यहाँ मैं 9 बीच में डाल देता हूँ, ठीक है। लाइन विल बी 9 क्लोजिंग। ओके, अब यहाँ मैं जैसे ही इंटर मारता हूँ तो देखो ये बाहर लेके आ गया मुझे इसके। तो ये लाइन विल बी, जहाँ पे मैंने 9 मारा उसके पहले तक की चीजें लेगा, आगे का जो क्लोजिंग और एक्सक्लेमेशन मार्क मैंने इस्तेमाल किया है वो चीज नहीं आने वाली बैनर के अंदर। ओके, तो अभी अगर मैं बाहर जाता हूँ तो क्या ये बैनर दिखेगा आपको? दिखेगा या नहीं दिखेगा आपको दिखा देता हूँ मैं अभी। एग्जिट करो आप और एग्जिट करो। अभी आपको जो पुराना वाला है वही दिख रहा है, सिर्फ हाई वेलकम टू द राउटर, लॉगिन वाला बैनर है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने इसमें लॉगिन की फंक्शनैलिटी ही नहीं डाली है। हम लोग सीधा एक्सेस दे रहे हैं जो भी इसके अंदर आ रहा है। आप किसी भी इंटरफेस के थ्रू आओ, आप आराम से अंदर आ जाओगे, कोई जरूरत नहीं लॉगिन करने की। तो लॉगिन का ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा, तभी लॉगिन के पहले आपको वो चीजें दिखेंगी। तो उसे इनेबल करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसका जो कंसोल पोर्ट है, इसके अंदर एक कंसोल पोर्ट है, उसके ऊपर मैं पासवर्ड लगाता हूँ और लॉगिन करता हूँ, और लॉगिन का जो ऑप्शन है वो इनेबल करता हूँ। तो मैं जाऊंगा प्रिविलेज मोड के अंदर, आई एम सॉरी, EN कॉन्फ़िग टी, मैं प्रिविलेज मोड के अंदर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया हूँ। अब मैं एक लाइन चूज करूंगा, जैसे कि लाइन कंसोल 0। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं अगली वीडियो में यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ, okay? तो डोंट वरी, मैं बस आपको बता रहा हूँ बैनर कैसे दिखता है। कंसोल लाइन के अंदर आ गया, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्शन देखूंगा क्या क्या सेट कर सकता हूँ मैं। पासवर्ड, ओके, पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। पासवर्ड में सेट कर देता हूँ सिस्को, पासवर्ड मैंने सिस्को सेट कर दिया है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन इनेबल कर दूंगा। ओके, ये इनेबल कर दिया मैंने। मैं पूरा बाहर गया, एग्जिट, इससे भी बाहर जाऊंगा मैं। और अभी देखो आप, जो मैंने बताया था आपको वो दोनों के दोनों बैनर्स आपके सामने दिख रहे हैं।
ऊपर वाला एमओटीडी वाला जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है वो बताएगा। उसके बाद जो आपको लीगल इन्फॉर्मेशन जो आपको बतानी है कि ये कौन कौन एक्सेस कर सकता है, अगर आप करते हो तो उसके कंसिक्वेंस क्या होंगे, कुछ सारी चीजें आप इसके अंदर बताओ। तो इसका एक फॉर्मेट होता है अच्छे से लिखने का, मैंने बहुत खराब तरीके से लिखा है तो आप वो बाद में समझ जाओगे। ओके, तो लिखा है मैंने, प्लीज इफ यू आर एन ऑथराइज्ड यूजर, अरे टाइम एक्सपायर हो गया। ओके, प्लीज एक्सेस इफ यू आर एन ऑथराइज्ड यूजर, एस्ट्रिक डाला मैंने, क्लोज नहीं हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट लाइन डाली, प्लीज डू नॉट मेक चेंजेस विदाउट नोटिस, लाइन विल बी के बाद मैंने 9 यूज किया था, उसके बाद क्लोजिंग लिखा था, तो वो क्लोजिंग आगे का हिस्सा आया ही नहीं। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूंगा और एंटर करूंगा। तो ऐसे ये जो बैनर्स है ये काम करते हैं। ओके, और अभी तक एक चीज मैंने ये नहीं की है कि मैंने बैनर्स कॉन्फ़िगर करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन सेव नहीं किया। और अगर मैं जाता हूँ और राउटर को ऑफ कर देता हूँ और वापस ऑन करता हूँ, तो आपके सारे के सारे बैनर्स उड़ जाएंगे। देखो अभी आपको दिखेगा, आया? अब कोई बैनर नहीं आया। देखो फिर से एग्जिट करके बताता हूँ, कोई बैनर नहीं आया, लेकिन अभी भी होस्ट नेम है वैसा का वैसा। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखो, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेव करोगे, क्योंकि किसी भी वक्त लाइट जा सकती है, आपके पास पावर सोर्स है नहीं अगर कंटिन्यूस, तो आपको सेव करना ही पड़ेगा, राइट? तो ऐसे काम करेगा आपका बैनर, और ऐसे आप चेंज कर सकते हो आपका होस्ट नेम। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, अगले वीडियो के अंदर हम लोग पासवर्ड्स कैसे सेट करेंगे अपने डिवाइस के लिए, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन होगा। थैंक यू सो मच।